चलो चलते हैं अब। आपका चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन आयतन, और आयतन के अंदर आप कर रहे थे क्या? आपका स्क्वायर हो गया था कंप्लीट, आपका रेक्टेंगल हो गया था कंप्लीट, और आपका क्या चल रहा था? सर्कल। और सर्कल में अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी थी, याद है किसी को? अपने क्या चल रहा था टॉपिक? सर्कल। दिख रहा है आप लोगों को? या इसकी लाइट करे थोड़ी। कहाँ से होती है? क्या है आपका वर्त, सर्कल। और इससे रिलेटेड बातें अपन ने की थी कि वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या कितना होता है? वर्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि 2 पाई आर स्क्वायर मत करना, केवल 2 पाई आर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। बंद कर दी इसको, ये आपके पास थी। हाँ वही है, दिख रहा है मुझे, डायग्राम दिख रहा है मुझे। चाप की लंबाई कैसे फाइंड आउट करते हैं? अजय बताएगा। हाँ, चाप की लंबाई थोड़ी देर पहले ही बोला है मैंने। चाप की लंबाई का अपन ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्या था? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और उसमें भी अटके पड़े हो। आगे पढ़ते हैं अपन वर्तखंड। वर्तखंड, वर्तखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। त्रिज्यखंड को सेक्टर और वर्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे अपन, कल की तरह डायग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या है? वर्त है। ये कोई केंद्र क्या है? ओ है। और यहाँ पे ये आपकी क्या है? रेडियस है। ये भी आपकी क्या है? रेडियस है। ये क्या? ये आपका क्या है? थीटा। जब ऐसे बात कर रहे थे तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा हो रहा था? लघु त्रिज्यखंड। और ऊपर वाला कौन सा हो रहा था? दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन इस लाइन को मैं यहाँ पे एक आपकी क्या खींच दूं? कोड खींच दूं, जीवा खींच दूं। क्या खींच दूं? जीवा खींच दी। क्या ये आपकी क्या है? जीवा है। ये आपकी जीवा नहीं है। जीवा होती है परिधि को परिधि से टच करे। ये परिधि को परिधि से क्या कर रही है? टच कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पे, उसे जीवा बोलते हैं अपन। तो ये वाली क्या है? जीवा। और ये दो क्या है? रेडियस। अब जो ये छायांकित भाग कर रहा हूं, ये आपका क्या कहलाता है बेटा? सेगमेंट कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तखंड। और जो बच गया ये कहलाता है आपका लघु वर्तखंड। और जो बच गया वो आपका कहलाता है दीर्घ वर्तखंड। क्या कहलाता है? दीर्घ वर्तखंड। तो मुझे बताओ, ये लघु वर्तखंड, ये लाइन है, ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे आप लोग? सोचो। एक मिनट रुकना। ये तो आपका क्या है? त्रिभुज है, ट्रायंगल है। ये जो खाली दिख रहा है ये आपका क्या है? दीर्घ वर्तखंड है। और जो आपको ये नीचे खाली दिख रहा है ये आपका कौन सा है? लघु वर्तखंड है। ठीक है, ये तो क्या है? आपका ट्रायंगल है। वर्तखंड तो जो नीचे स्पेस दिख रहा है ना आपको, लाइन कोड के नीचे, वो वाला है। तो आपको क्या चाहिए? इस लघु वर्तखंड का चाहिए।
इस लघु वर्तखंड का आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो आप फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? मुझे ये बताओ, ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है क्या? और आपको त्रिज्य खंड का, लघु त्रिज्य खंड का या त्रिज्य खंड का फॉर्मूला याद है? क्या होता है, क्या होता है? और उसमें से मैं माइनस कर दूं ये ट्राइंगल का, तो ये वाला ही बचेगा क्या? तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये कौन सा ट्राइंगल है, कोई बता सकता है क्या? आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर हो, और तीसरी साइड क्या हो, अलग हो, और यहाँ पे क्या आ जाए, थीटा आ जाए। तो इस ऐसे ट्राइंगल का यहाँ पे आपको थीटा पता हो और ये रेडियस पता हो, यानी दो साइड पता हो। अगर आपको ये वाली पता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा। अगर ये थीटा पता है तो इस और इस भुजा का गुणनफल होगा। अगर ये थीटा पता है तो इस और इस भुजा का गुणनफल होगा। ये थीटा है तो इस और इस भुजा का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू आपको क्या होगी, गिवन होगी, यहाँ पे क्या होगी, दी गई होगी। उससे क्या कर सकते हैं अपन, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, लिखो। यही काम करना था। ये जो त्रिज्य खंड दिख रहा है ना आपको, इसमें से ये ट्राइंगल का माइनस करना था बस। तो ये नीचे वाला लघु का आ जाता। दीर्घ का चाहिए तो आप क्या कर दोगे, पूरे वर्त में से, पूरे वर्त में से किसका माइनस कर दोगे, इस त्रिज्य खंड का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर दीर्घ का चाहिए तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पहले लघु का लिख लो, फिर दीर्घ का भी लिख देते हैं। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल में से किसका माइनस कर देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे बेटा, माइनस। आपको क्या चाहिए, ये ऊपर वाला चाहिए, ये पूरा यही चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा अपन, ये पूरा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ये नीचे वाला। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्त में से, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर त्रिज्य खंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये लो। अगले वाला देखेंगे, एक पहिया होता है, अपन कह देते हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी चलने में अगर उसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर है, और वो 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है। तो चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो उसके लिए भी लिख लो। ये वाले नोट डाउन हो गए, याद तो होंगे नहीं आप लोगों को,
है। क्वेश्चंस करेंगे आज इसके। लिखो चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या को लिखते हैं अपन n से डिनोट करते हैं, और n बराबर क्या होता है आपका दूरी, कितनी दूरी तय की और उस पहिए की। गोल ही होगा, हमेशा वर्ताकार होगा, वर्त के आकार का होगा। तो उसकी क्या करेंगे बेटा, ऊपर तो दूरी, जितनी दूरी वो पहिया चल रहा है या वर्त चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो दूरी, और नीचे क्या आएगी बेटा, उसकी परिधि आएगी। क्या आएगी, परिधि। ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ, जैसे कुआं होता था पहले, वो कैसा होता था, वर्ताकार होता था। क्या, उस वर्ताकार कुएं में से पानी निकालने के लिए एक बेल को लगा दिया जाता, बेल यानी सांड है ना, उसको लगा दिया जाता था, और वो ऐसे उसके चारों ओर घूमता रहता था, और पानी निकलता रहता था कुएं से। तो वो चारों ओर घूम रहा है, मैं कह दूँ वो 10 चक्कर लगा रहा है, और इस कुएं की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो दूरी तय करनी है तो इधर चक्कर को किससे गुणा करा देंगे, परिधि से। वैल्यू इसी में रखनी है n, चक्कर लिख देंगे। फिर दूरी फाइंड आउट करनी है, परिधि नीचे दे रखी है भाई 2 पाई r, r की वैल्यू दे रखी है, तो परिधि आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूरी का हो जाएगा डिस्टेंस, और परिधि का हो जाएगा 2 पाई r। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, चक्रों की संख्या पूछ ले, चाहे दूरी पूछ ले, और चाहे से आपको क्या पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले। तीनों चीज क्या कर सकते हो, फाइंड आउट। दो चीज गिवन होगी और एक क्या होगी, फाइंड आउट करनी होगी आपको। क्लियर है क्या बात इतनी। चलो अब क्वेश्चंस पे लिखो। क्वेश्चन पहला, दो वर्तों का क्षेत्रफल, दो वर्तों का क्षेत्रफल, दो वर्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। 16:9 है। दो वर्तों का क्षेत्रफल 16:9 है। तदनुसार तो इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार उनकी त्रिज्याओं का क्षेत्रफल कितना होगा, सॉरी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। 4:3 कितना होगा, 4:3। बेटा ये क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा पाई r स्क्वायर, ये 1 का मान लो, और ये किसका मान लो, पाई r 2 का स्क्वायर। ये क्षेत्रफलों का अनुपात है क्या, और क्षेत्रफल का अनुपात उसने कितना दे रखा है, 16:9, यही दे रखा है क्या। यहाँ से रेशियो का मतलब होता है कॉमन वाली पार्ट क्या हो जाती है, कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कट जाती है। तो यहाँ से ये पाई से पाई कट गया था, क्या क्या बचा, r1 का स्क्वायर क्या है 16। आपको क्या चाहिए, r1, क्या चाहिए r1। तो r1 चाहिए, तो ये 16 का क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को उठाया तो उसके अंडर रूट लगेगा ही लगेगा। या r2 चाहिए आपको, तो स्क्वायर को उठा रहा हूँ तो इसके क्या लगेगा, अंडर रूट। और ये क्या है, रेशियो में ही है। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4, और 9 का कितना होता है, 3। आंसर कितना हो गया, 4:3। आगे बात समझ में भाई। पाई से पाई इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये, और क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था 16:, लेकिन अपने ने देखा कि अनुपात कैसे आएगा, कॉमन पार्ट तो रहेगा ही नहीं, तो पाई से पाई काट दिया। ये r1 का स्क्वायर है 16, तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 भाई, 16 का अंडर रूट, और r2 की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। ये r1 और r2 है, मतलब ये पहले की त्रिज्या है 4 और ये दूसरे की त्रिज्या है
3। और यही तो पूछा है कि R1 व R2 का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा 4:3 होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके फिर भी क्वेश्चन इजी है। 9th और 10th की आप अगर क्या पढ़ोगे, मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े हार्ड है। अभी कल ही पढ़ा रहा था मैं शाम को एक बच्चे को, 9th वाले को ना, 13 एक्सरसाइज, तो उसमें आ रहे थे क्वेश्चन, था भी इंग्लिश मीडियम का। लिखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल के माप बताने वाले, अभी इजी चल रहे हैं वृत्त के क्वेश्चन, हार्ड भी होंगे। माप बताने वाले संख्याओं का अनुपात क्या होगा? संख्याओं का अनुपात क्या होगा? कितना होगा? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अरे माप गुमराह करने के लिए दिया गया है, परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको। मुझे ये बताओ, जो ट्राइंगल है आपका, सॉरी सर्कल है आपका, उसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है? 7। और आपको पूछा क्या है? उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का क्या पूछा है बेटा? रेशियो, यही पूछा है क्या? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। बेटा ये पाई से पाई कट गया क्या? ये एक आर से एक आर भी कट गया क्या? तो यहाँ पे तो क्या बच गया? 2। और यहाँ पे क्या बच गया? आर। क्लियर है क्या बात इतनी? वहाँ पे आर बच गया, आर का मान अपने को दे रखा है, तो क्या दे रखा है? 7। तो आंसर क्या आ गया? उनकी परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 2:7 होगा। दिख रहा है सामने? करो नोट डाउन। फिर भी आप लोगों से नहीं होंगे, जब आपको इसमें मिस्टेक हो सकती है। जब आपको इसमें मिस्टेक हो सकती है कि ए का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। जब उसमें हो सकती है तो इनमें तो होगी फिर। चलो आगे लिखो अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 मीटर स्क्वायर है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 मीटर स्क्वायर है। तो उस वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होगी? तो उस वृत्त की परिधि की लंबाई क्या होगी? करो जल्दी जल्दी, अभी काफी क्वेश्चन करने हैं। क्या दे रखा है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है?
38.5। तो यहाँ किसकी वैल्यू दे रखी है, पाई आर स्क्वायर कितना है 38.5, यही है क्या, ठीक है। अरे मैंने दशमलव को क्या कर दिया, हटा दिया वहाँ से, तो पॉइंट का आगे एक ही अंक था तो एक जीरो लगा दी। यहाँ पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 385। कट रहा है क्या ये किसी से, अरे कट रहा है क्या, ग्यारह से, 11 दूनी 33 और 11×5 = 55। क्लियर है क्या बात इतनी, उसके बाद कटा है क्या, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 35/10। ये 2 कहाँ चला गया बट्टे में, ये 7 कहाँ चला गया ऊपर। यहाँ से वापस आप काट सकते हो 5 से, 5×7 35 और 5×2 = 10। आर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे आर फाइंड आउट करनी है, तो आपके क्या लग गया √ 7×7/2 × 2। तो एक 7 बार आ गया और एक 2 बार आ गया, तो रेडियस कितनी आ गई 7/2 आ गई क्या तनु, आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन सोल्व किया, 11 से कट रहा था 11×2 = 22, 11 से कट रहा था 11×3 = 33 और यहाँ 5 यहाँ 5 हो गया 55, 11×5 = 55। वापस से मैंने इनको क्या कर दिया ट्रांसफर, आर स्क्वायर था यहाँ से क्या हो गया 7×7, कैसे हुआ देखो, यहाँ 35/10 दे रखा था, ये 2 बट्टे में आ गया और ये 7 गुणा में चला गया। वापस 5 से काटा तो 5×7 35 और 5×2 = 10। अंदर आर निकाला तो इधर वाले की क्या लग जाता है रूट, तो ऊपर बचा 7×7 और नीचे बचा 2×2। कभी भी इसके रूट होता है तो 2 का जोड़ा होता है, 2 के जोड़े में से एक जोड़ा एक कहाँ आ जाता है बाहर, तो 2 7 थे, एक 7 कहाँ गया बाहर, 2 2 थे तो एक 2 कहाँ गया बाहर, 7/2 आपकी क्या गई रेडियस। आपको परिधि चाहिए, क्या चाहिए आपको 2πr, तो 2×22/7 × 7/2 × 7/2। अच्छा एक बार ही लूँ क्या, चलो एक बार ही, 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये 7 कट गया, कितना बच गया 22, क्या बचा 22, क्या बचा, तो यूनिट तो लगा इसके है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। शायद यहाँ पे कालवाड़ रोड नज़दीक है ना, और ट्रक व्रक भी जाते हैं। जब मैंने इतनी बार बोल दिया कि जो क्षेत्रफल है उसके स्क्वायर लगता है, जो आयतन है उसके क्यूब लगता है, और बाकी चीज़ें हैं जैसे लंबाई दूरी वगैरह दे दे, परिधि दे दे, परिधि भी एक प्रकार की दूरी है, यहाँ से कांटे तक की दूरी को परिधि कहा जाता है। कोचिंग हॉस्टल से यहाँ आए हो, ये दूरी तय करके आए हो, ये परिधि है। तो परिधि दूरी ये हमेशा किस में आते हैं, केवल मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, स्क्वायर वगैरह नहीं लगते हैं इनके, ठीक है। तो ये क्या आएगा आंसर 22 मीटर, ऑप्शन में 22 मीटर स्क्वायर भी होगा, ध्यान रख लेना। लिखो अगला, और सब अपने अपने नोटबुक में करेंगे, मैं केवल चेक करने आऊँगा। यदि किसी अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप, यदि किसी हेमी सर्कल, यदि किसी जो भी मानो आपकी इच्छा है ना, यदि एक अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है, तो उस क्षेत्र का व्यास क्या होगा, तो उस क्षेत्र का व्यास क्या होगा डायमीटर। यदि अर्धवर्ताकार
का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो उस का व्यास क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड। फॉर्मूला याद नहीं है इसका मतलब। देखिए डायग्राम बना अर्धवृत्ताकार का जल्दी से। सोच अब। सही है। इसके बराबर में दे रखा है आपको ये। हाँ, यहाँ से कॉमन ले लो कुछ ना कुछ। अब कैसे आया? फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोगों को, तभी बोला था मैं। प्लेटें और ज़्यादा डाउन चली जाएगी बेटा। फॉर्मूला क्या होता है अर्धवर्ताकार परिमाप का? ये होता है। फॉर्मूला क्या लगाया आपने? देखो इधर, फॉर्मूला तो आप लोगों को शायद याद होगा नहीं। अर्धवर्ताकार का परिमाप, कभी भी आप है ना ऐसा आ जाए तो पहले अर्धवर्त बनाया करो। ऐसे बन गया क्या? पूरे वर्त का परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, और आधे की कितनी हो जाएगी? पाई आर। भाई आधा ही कर दिया तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? पाई आर। उसके बाद में ये वाली भी चाहिए क्या? और यहाँ से यहाँ तक की क्या होती है? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? रेडियस। आर और आर जुड़कर कितनी हो गई? 2r। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला। क्लियर है क्या बात? यहाँ से r कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बच गया? पाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 और प्लस में कितना है? 2। भाई यहाँ से 2 ही बचा। अरे r को कॉमन लिया तो यहाँ पाई बचा, तो पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे r कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2। और बराबर में इसके बराबर दे रखा है कितना? कितना दे रखा है? 36। बराबर में कितना दे रखा है? 36। यहाँ से r किया आपने, ये लो, और अंदर वाले को क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा। 22 से कम 22 प्लस 7 दूनी 14 और बटे में कितना है? 7 एकम 7 और बराबर में कितना? 36। तो r बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 36। जो बटे में है उसको कहाँ ले आऊँगा? गुणा में, और जो गुणा में है उसको कहाँ ले आऊँगा? बट्टे में। 36 से क्या कट गया? 36। रेडियस इसकी क्या आ गई बेटा? 7 आ गई। आपको क्या बोला है? मुझे क्या चाहिए? डायमीटर चाहिए। और डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। लिखवाया था क्या ये बात? और त्रिज्या का दुगुना होता है तो 2 गुणा रेडियस 7, तो कितनी हो गई? बस। वारे मेरे देश के जवान, एक तो लगा रहा है 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2। अरे ये तो अभी तक छोटे प्यादे हैं, गेम तो बाकी है आगे का। ये तो 2D है, 3D में तो सर चकराएगा फिर। 2D इजी होती है 3D के कंपेयर में। 3D में तो देखो मैं क्या क्या ऐड करता हूँ, बेलन के अंदर कौन बनाता हूँ। और कौन देखा हुआ है? देखा हुआ है कौन? ऐसे तो तू हाइपर सिटी जाके बहुत खाए हुआ है आइसक्रीम वगैरह। लिखो आगे। 2 सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं सेम सेंटर से खींचे जाते हैं, उनको सकेंद्रीय बोला जाता है। सकेंद्रीय
यानी एक ही केंद्र से खींचे गए दो वर्त। लिखो, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बनी वलय का रिंग दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 11 और 4 ही थी ना, सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बने वलयिका का क्षेत्रफल क्या होगा? वलयिका का मतलब क्या होता है? रिंग। जैसे कल चूड़ी देखी थी और वो देखने वाले आए ही नहीं। और ये क्या है? इनका केंद्र है, एक ही केंद्र से। इसकी जो रेडियस है इसको मान लो R1, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है बड़े वाले की, इसको मान लो R2, कितनी है? 11 सेंटीमीटर। ऐसे मत कर देना, अंदर वाले की 11 कर दो और बाहर वाले की 4 कर दो। बेटा जो बड़ा है उसकी क्या होगी? रेडियस बड़ी होगी, जो छोटा है उसकी रेडियस क्या होगी? छोटी होगी। और आपको अब क्या चाहिए? दोनों की रेडियस दे दिया और आपको क्या चाहिए? इसकी चाहिए। क्या चाहिए? इसकी क्षेत्रफल चाहिए आपको, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते हो बेटा? बड़े वर्त का क्षेत्रफल, कौन से का? बड़े वर्त का क्षेत्रफल, और माइनस करते हो क्या? छोटे वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला किस किस को आता है? हाथ ऊपर करेंगे। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किस किस बच्चे को आता है? वो हाथ ऊपर करेंगे। बस मात्र 3 को ही आता है वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मैंने केवल वर्त के क्षेत्रफल का पूछा है। तो फिर हाथ ऊपर क्यों नहीं किया? मुझे लगता है प्लेट डालनी पड़ेगी। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दोनों है तो वृत्त, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मुझे बताओ, बड़े वाले वर्त की रेडियस को क्या माना था? R2। और छोटे वाले को क्या माना था? R1। और इनका क्या चाहिए आपको? डिफरेंस। पाई यहाँ से कॉमन लिया था मैंने, और क्या किया था? R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यही काम किया था क्या? पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। R2 कितनी है बेटा? 11। तो यहाँ पे क्या करोगे? 11 का स्क्वायर माइनस R1 कितनी है? 4। तो क्या करोगे? 4 का स्क्वायर। तो 22/7 और 121 माइनस 16, और यहाँ से किया 22/7 और 121 में से 16 गया तो कितना आ गया बेटा? 105 आ गया क्या? काटोगे क्या? 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 कट गया, और 22 पंजे 110 और 22 और 11 कितना होता है? 33। तो कितना आ गया? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मैंने बनाया है शैडो वाला पार्ट, छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल कितना है? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात इतनी? अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को, अगर याद होता तो। ये सब कुछ केवल इतनी सी बात करते हैं अपन, और इस कैलकुलेशन को माइंड में करके काट देते, उसे ट्रिक कहा जाता है। और पूरी बात को लिखना कहा जाता है 9th-10th का एग्जाम। इसको बता दिया क्या इसका एग्जाम कब का है एनटीपीसी का? अभी तो फरवरी है, ठीक है। जनवरी जाएगी झरझर, फरवरी जाएगी फरफर। लिखो, 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार 176 176
176 मीटर वर्ताकार 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। सड़क बनाई जाती है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर, चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। सड़क बनाई जाती है तो हाँ या मीटर, या अभी तो मीटर ही था। बनाई जाती है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो सारे डायग्राम बनाओ, देखिए किस प्रकार का पार्क बनाया गया है, सड़क कैसी बनाई गई है। डायग्राम बनाओ जल्दी से, केवल डायग्राम बनाना है आपको और कुछ नहीं करना। बनाओ जल्दी से। डायग्राम बन गया मतलब क्वेश्चन आ गया। वर्ताकार पार्क है क्या, और पार्क के चारों ओर ये क्या बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ बनाओ सड़क। देखे अरे कल को मान लो जॉब वॉब नहीं लगे तो ठेकेदार तो बनोगे, कोई मकान का कारीगर बनेगा, कोई रोडों का बनेगा, तो फिर बनाना आना चाहिए। ये आपका क्या है बेटा, एक वर्ताकार क्या है पार्क है, सेंट्रल पार्क। कौन सा पार्क है, सेंट्रल पार्क। और इसके चारों ओर चलने के लिए क्या बनाई गई है, ये सड़क बनाई गई है। और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 7 मीटर। और जो अंदर ये पार्क बनाया गया है, ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये जो पार्क बनाया गया है, ये क्या लगाई गई है, दोब लगाई गई है, घास लगाई गई है। ठीक है, वो सूख गई हो चाहे से, ये लगाई गई है ना सेंट्रल पार्क के अंदर। और ये अंदर कुछ नहीं है, केवल वहां देखने के लिए, केवल बार बार वो एक गेट पे फोटो वोटो खिंचवा लो और आ जाओ घर पे। अंदर जाने की किसी को जरूरत नहीं है ना। वही अपने घर पे जो दीवार वो पत्थर वगैरह लगे होते हैं ना, वही है सारी की चीजें। यहाँ से इसका अंदर वाला जो पार्क है उसका कुछ ना कुछ दिया है, क्या परिमाप दिया है। अंदर जो माप वो है उसका क्या दिया है, परिमाप। कितना, 176, यही दिया है क्या। यहां से मुझे बताओ परिमाप, अंदर वाले का जो परिमाप निकाल रहे उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर 176, यही होता है क्या। यहां से मुझे क्या चाहिए, रेडियस, क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 176। यहाँ पे लिख देता हूँ पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे कितना 2। यही करोगे। इस आर के अलावा सारों को इधर ले आओ तो कितना आएगा, 176 7 22 गुणा 2 आ गया। 22 से काटोगे तो कितना आएगा, 22 × 176, 2 चौक 8 और 7 चौक 28। तो ये रेडियस जो आई यहाँ से यहाँ तक जो आई वो कितनी आई बेटा, 28। कितनी आई, 28। मुझे ये बताओ यहाँ से मुझे यहाँ तक चाहिए, ये वाली चाहिए, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है बेटा, 28 है। और 7 मीटर ये है, तो 28 और 7 कितना होता है, 35। मतलब मैं कह सकता हूँ R2 की वैल्यू कितनी है, 35, और R1 की वैल्यू कितनी है, 28। और आपको क्या चाहिए, इस सड़क का क्या चाहिए, आपको क्षेत्रफल चाहिए। यही चाहिए क्या, यही चाहिए ना। तो आप वही पीछे वाला क्वेश्चन बन गया क्या, वलयिका का रिंग का क्षेत्रफल। और कैसे करते थे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये क्या करते थे, पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितना है आपका 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। अब आपको आने चाहिए स्क्वायर।
यहाँ से करोगे बेटा तो 22/7 और R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर कितना होता है? देखो किसी को नहीं आता है ना तो मैं बता सकता हूँ। स्क्वायर अगर याद भी नहीं हो तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी एक बार तो दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को क्या कर दो, घटा दो। तो पहले जोड़ रहा हूँ 35 और 28 कितने होते हैं मुझे बताओ? 30 और 20 कितने होते हैं? 50। और 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 50 और 13 कितने होते हैं? 63। एक बार जोड़ दिया। अब एक बार घटाऊंगा 35 में से 28 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 7। यही हो गया क्या मेरा कैलकुलेशन? 7 से 7 कट गया। 22 को 63 से गुणा करा दो तो 22 64 86 और 22 132 और 132 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 138। तो आपका जो सड़क थी पार्क के चारों ओर जो सड़क थी उसका क्षेत्रफल कितना है? 1386। समझ में आ गई बात? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, केवल इतनी सी बात को समझना था कि ये अंदर वाले की रेडियस निकालनी है और फिर ये जितनी चौड़ी है वो उसमें जोड़नी है तो बड़े वाले की रेडियस आ जाएगी। दोनों की रेडियस आने के बाद आपको वलयका का रिंग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। या सड़क का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बस। तनु कहाँ समझ में नहीं आया? ये अंदर वाला, ये अंदर तो उसने बेटा ये बोला ही था कि एक पार्क बना हुआ है तो मैंने क्या बना दिया था? पार्क। लेकिन ये नहीं बोला कि चलने के लिए सड़क भी चाहिए। बाद में उसने बोला कि अंदर वाला जो पार्क है उसका जो परिमाप है वो कितना है? 176। तो मैं अंदर जो पार्क बना हुआ था उसकी मुझे क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। तो मैंने रेडियस निकाली 2πr बराबर कितना है? 176। कैलकुलेशन की तो r का मान कितना आ गया? 28। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 28। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसके चारों ओर मुझे क्या बनानी है? सड़क का निर्माण करना है चलने के लिए। तो ये एक सड़क का निर्माण कर रहा है जो कितनी चौड़ी है? 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, हर जगह 7 है। तो एक बार क्या हो गई? सड़क बन गई ये 7 मीटर की। अब अंदर वाले की पता थी 28 है लेकिन बाहर वाले की यहाँ से यहाँ तक पता थी 28 और यहाँ से यहाँ तक पता थी हर जगह कितनी है? 7। तो ये भी तो एक सर्कल ही हुआ। तो यहाँ से 28 और 7 जोड़ा तो कितनी आ गई? 35। अब दोनों की त्रिज्या आ गई, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या भी आ गई, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या भी आ गई। तो आप क्या करोगे? बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दो, आपका ये रिंग का, ये सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने वही तो किया, ये फॉर्मूला उसी का था। वो जान दो। लिखो। क्वेश्चन देख कर भी जाऊंगा मैं आप लोगों को थोड़े, है ना, तो वो करना आप लोग। लिखो, आ जाओ, लिखो। 10.5 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त काटे गए हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त काटा गया है। त्रिज्या का वर्त काटा गया है। तो त्रिज्यखंड द्वारा त्रिज्यखंड द्वारा 45 डिग्री, सॉरी, त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर, भाई एंगल तो केंद्र पे ही बनाएगा, केंद्र पर 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो पहले डायग्राम बनाया करो। यह आपका क्या है? वर्त है। और उसने कहा कि कितने सेंटीमीटर रेडियस थी उसकी? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर का ऐसा कोई क्या कहा गया?
खंड किया गया। और यहाँ पे केंद्र पे यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है, यही बोला है क्या? और आपको किसका क्षेत्रफल पूछा है? तिरछे खंड का क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। ये लो, ये इसका क्या निकालना है? आंसर। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तिरछे खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही था क्या? यही था। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है? 105/10 गुणा 105/10। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 और बटे में कितना है? 360, यही है क्या? ठीक है, यहाँ से काटेंगे, 45 से काटेंगे बेटा तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 5 से काटेंगे 5 अंटे 40। क्लियर है क्या बात इतनी? यहाँ से काटेंगे, 5 से काट दूँ क्या? 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10, 21 पंजे 105 और 5 दूनी 10, कट गया क्या? यहाँ से काटूँ 7 या 21, कट गया। यहाँ से काटूँ 2 से कितना आ गया? 11। ऊपर कितना बच गया बेटा? 11 गुणा 3 गुणा 21 और नीचे कितना बच गया? 8 दूनी 16। भाई 2 और 8 ही बचा ना, तो गुणा करा दिया। अब इनको गुणा कराओ बेटा, 21 63, कितना आ गया? 63। 11 का बोला तो 11 तिया 33, कितना आ गया? 6। 11 6 64 और 3 कितना होता है? 69 और बट्टे में कितना है? 16। यही आपका क्या है? तिरछे खंड का क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे वैल्यू रख दी। लिखो, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ऐसे कर लेते वर्त, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा कोण जीवा द्वारा केंद्र पर जीवा कोण जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण बना हुआ कोण, अंतरित का मतलब है बना हुआ कोण, बना हुआ कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा?
पहले तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे। क्या करेंगे, इस त्रिज्य खंड के में से, ये जो दिख रहा है ना, कलर चेंज करके दिखा देता हूं आप लोगों को। इस त्रिज्य खंड के में से, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसमें से माइनस क्या करना है बेटा आपको, माइनस करना है किसका, जो ये वाला क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का क्या करेंगे बेटा, 1/2 गुणा आर स्क्वायर गुणा साइन थीटा। वैसे तो देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला होता है। लेकिन छोड़ो, अपने तो सारे इक्वली करते हुए चलो ना। तो यहाँ से करते हैं अब अपन। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 22/7। रेडियस कितनी है, 35/10 गुणा 35/10। और आपका थीटा कितना है, 90, और बटे में कितना है, 360। यही है क्या बेटा, इधर ध्यान देंगे, यही है। और इसमें से माइनस क्या करना है आपको, 1/2 गुणा 35/10 गुणा 35/10 और साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रख लेंगे, अभी है ना, बाद में जब त्रिकोणमिति चलेगी तब सारणी निकालना बता दूंगा आप लोगों को। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना गया, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से काटा 11, यहाँ से काटे वापस 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 0 से 0 और 9 चौक 36। कितना बच गया यहाँ पे, 11 7 77 और बट्टे में 4 दूनी 8। यही बचा है क्या, यहाँ से काटेंगे आप लोग तो कितना आएगा, 7 और यहाँ पे कितना 2। यहाँ से काटेंगे 7 और यहाँ से कितना 2, 5 से काट दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से कितना गया, 7 7 49 और नीचे कितना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 ही है क्या बेटा, ठीक है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसका कोई इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। वही फॉर्मूला बन गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से निकाला, कैलकुलेशन की बेटा, जब नीचे का बेस इक्वल होता है तो ऊपर वाले सीधे ही जुड़ जाती है या घट जाती है। तो 77 में से 49 घटाया तो कितना आ गया, कितना गया 28 और बट्टे में कितना है 8। यहाँ से 16 गया, 2 से काटा तो कितना गया, 4 से ही काट दूँ क्या, तो 7 चौक 28 और यहाँ पे कितना गया, 4 दूनी 8, तो कितना आया 7.2। ठीक है, बहुत ही कम बचा इसका तो है ना, 7.2। और इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो नोट डाउन। ये मत सोचना कोई सा कि रेडियस का यादा करते, वो रेडियस ही आ गई, ठीक है। हर बार नहीं होगा ऐसे, ये तो इस क्वेश्चन में हो गया। और देखो वर्त यहीं पे खत्म नहीं होगा। वर्त के अंदर तो मैंने वर्त की इजी चीज़ें करवा दी आपको, लेकिन जैसे ही क्या चलेगा, आपका ट्रायंगल चलेगा, तो ट्रायंगल के अंदर मैं वर्त को लेकर के आऊँगा। क्योंकि अगर पहले मैं यस कम इन, यदि मैं पहले मैं ट्रायंगल को करवा देता और फिर वर्त को कराता तो ठीक रहता, क्योंकि वर्त वाले सीधे अंदर ले लेके कर लेते, लेकिन फिर ट्रायंगल पूरा नहीं होता, वापस आता। इसलिए मैंने पहले किसको करवा दिया, वर्त को। और अब ट्रायंगल करेंगे तो ट्रायंगल में वर्त के क्वेश्चंस बनते हैं अंदर जा जाके, तो इजीली रहेगा। क्योंकि जो सर्कल है उसकी सारी न्यूज आपके पास। अब चाप कैसे कट रहा है, तिरछे खंड कैसे हो रहा है, वर्त खंड कैसे हो रहा है, परिधि कैसे हो रही है, सारे। अभी इसके भी क्वेश्चन बच गए, वो करेंगे अपन, है ना। नहीं होगा,
इसके क्वेश्चन बच गए हैं, वो करेंगे कल की क्लास में, फिर आगे चलेंगे। जिसको पानी वानी पीना है वो 5 मिनट में पानी वानी पी सकता है।